क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए हम। गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए साफ करना चाहिए। किससे करना चाहिए जैसे हमने बताया, तो इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ठीक है, ये एक क्लीनिंग एजेंट या केमिकल सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है, तो इसके द्वारा हम गेजों की सतहों को साफ कर देते हैं। ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन बार किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, साइन बार जो एंगल चेक करता है, तो इसमें जो एंगल होता है साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे कार्य करता है साइन बार, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। सीट की मोटाई नापने के लिए निम्न गेज का हम प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी पीछे पढ़ा हमने। सीट की मोटाई हो या वायर का मोटाई हो, वायर का डाया, इसके लिए हम यूज करेंगे वायर गेज। वायर गेज एक 3 mm की एक गोल सीट होती है, और इसमें विभिन्न डाया के स्लॉट होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जैसे जैसे स्लॉट नंबर बढ़ता है वैसे वैसे डाया कम होता है इसमें। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हम क्या करते हैं, जो सीट होती है BIS की, उसके द्वारा हम 0.125 mm से लेकर 8 mm तक की सीट या वायर का नाप ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ, सीट की मोटाई नापेंगे हम वायर गेज से। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, प्लग गेज की गो साइड का व्यास कितना होगा। देखते हैं प्लग गेज। हमें पता है प्लग गेज का प्रयोग होता है इंटरनल मेजरमेंट के लिए, इंटरनल डाया चेक करने के लिए, किसी बोर का, किसी होल का, ठीक है। तो इसमें जो गो साइड होता है उसका व्यास कितना होता है, जॉब का जो साइज होता है होल के साइज़ के बराबर होता है, होल का लोअर साइज़ के बराबर होता है, होल का जो अपर साइज होता है उसके बराबर होता है, या होल का बेसिक साइज के बराबर होता है। इनमें से कौन सा होता है ये देखना पड़ेगा हमें। तो जो प्लग गेज का गो साइड होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है कि प्लग गेज से क्या करेंगे, हम किसी होल का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, इस होल का मेजरमेंट कर रहे हैं हम प्लग गेज से। तो जो गो साइड होता है, उस गो साइड से जो मेजरमेंट होता है उस गो साइड हमारा जॉब में चला जाता है। तो यदि गो साइड को हम लोअर बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जॉब उसमें पास हो जाएगा, गो साइड पास हो जाता है। अब यदि दूसरा एंड होता है नो गो साइड, यदि नो गो साइड को लोअर बनाएंगे तो क्या होगा, तो नो गो साइड लोअर नहीं बना सकते हम, क्योंकि इसमें समझने वाली बात यह है कि गो साइड को लोअर साइज रखेंगे जॉब का, क्योंकि जो होल से वो हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। छोटे को हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा यदि होल बन गया तो उसको छोटा नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोअर साइज को हम चेक करते हैं प्लग गेज के द्वारा। लोअर साइज चेक करेंगे, यदि लोअर साइज में भी नहीं जाता है तो इसका मतलब जॉब अभी छोटा है, यानी होल उसको बड़ा किया जा सकता है। यदि होल बड़ा बन जाता है तो छोटा नहीं किया जा सकता है, इसलिए गो साइड को लोअर साइज में रखा जाता है। ये समझने वाली बात है।
क्वेश्चन नंबर 22 में दिख रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है, दे रखा है गेज का उपयोग किया जाता है, गेज का प्रयोग किया जाता है मास प्रोडक्शन में। ठीक है, जहाँ पे एक समान आकार या शेप की जॉब बन रहे हैं उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल जॉब इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है इसमें, इनको आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी गेज हैं। पहला वाला इसमें देख रहे हैं हम कौन सा है, ये पढ़ा था हमने, स्नैप, सॉलिड स्नैप गेज है। वन साइड गो है, गो साइड से ओके हो जाएगा, नो गो साइड से जॉब इंटर नहीं करेगा। तो ये है स्नैप गेज, इसका नाम है सॉलिड स्नैप गेज। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम। दूसरा हम देख रहे हैं जैसे कि एक रॉड है, उसकी एक साइड में थ्रेड्स बनी हुई है, तो ये प्लग गेज है, लेकिन कौन सा है, थ्रेड प्लग गेज है, थ्रेड्स प्लग गेज। ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें क्या है, विभिन्न ब्लेड्स बनी हुई हैं जिसमें विभिन्न साइज़ की क्या है, थ्रेड्स दिखा रखे हैं, विभिन्न पिच की या गहराई की। तो ये है स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज, इसके द्वारा हम स्क्रू की क्या करते हैं, पीछे गहराई को चेक करते हैं। स्क्रू पिच गेज। तीसरा इसमें दिख रखा है, कौन सा गेज है, इसका नाम है रिंग गेज, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए, रिंग गेज। ये कौन सा गेज, ये है फिलर गेज, इसका नाम है क्लियरेंस गेज भी बोलते हैं इसको, फिलर गेज। ठीक है, जिसके द्वारा हम असेंबली में जो पार्ट्स जुड़ते हैं उनके बीच में यदि कोई गैप है तो उसको मेजरमेंट या चेक कर लिया जाता है। इन ब्लेड्स पे साइज़ लिखी होती है, 0.01 इस तरह विभिन्न साइज़ के। ये भी हमारे पास लगभग 7 सेट में होते हैं ये फिलर गेज, जिसकी माप इन ब्लेड्स पे लिखी होती है। तो जैसे इंजन सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कोई गैप है तो विभिन्न ब्लेड्स को उसमें इंसर्ट करके चेक किया जा सकता है कि कितना गैप है सिलेंडर के बीच में और पिस्टन के बीच में। तो ये क्लियर हुआ हमारा इतना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं हम। इसमें एक कौन सा गेज है, इसको देखना है। तो ये इस गेज को पहचानेंगे हम, तो ये कौन सा गेज है, जैसे कि इसमें दिख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन कर रखा है जॉब का, और ये होल है वैसे इंटरनल बोर का। तो जब हमें पता है कि ये होल गहराई में भी है और इंटरनल होल है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो हमारे पास गेज है उसका नाम है टेलीस्कोपिक गेज, इसलिए इसका नाम है टेलीस्कोपिक गेज। ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट गेज है। इनडायरेक्ट का बोलने का मतलब है कि इसके द्वारा हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका नाप लेने के लिए इस माप को दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इसकी कार्यविधि देखिए हम, ये इसमें एक फ्लेक्सिबल है, स्प्रिंग द्वारा ये प्लंजर आगे पीछे होता है, ये फिक्स प्लंजर है, और ये लॉकिंग स्क्रू, ये इसका हैंडल है, ये लॉकिंग स्क्रू, ये हैंडल है। तो जब भी हमें किसी जॉब को चेक करना होता है तो इसमें विभिन्न साइज़ की ये प्लंजर आती हैं, इसमें इसको माउंट किया जाता है और लॉकिंग स्क्रू द्वारा नट को इसको लॉक कर दिया जाता है। फिर हम जिस भी बोर को चेक करें उसमें इसको इंसर्ट करवाते हैं, और जब ये बिल्कुल टाइट हो जाता है तो इसको लॉकिंग द्वारा लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर देते हैं। अब इसको इसी मेजरमेंट को हम इसको बाहर निकालते हैं बोर से, और इसी नाप को हम क्या करते हैं, माइक्रोमीटर होता है उसमें
उसकी जॉ के बीच में लगाते हैं और उस रीडिंग को पढ़ते हैं। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। इसके द्वारा हम 12.7 mm से लेकर 152.4 mm तक का mm की रीडिंग को या मेजरमेंट को कर सकते हैं। तो इसका जो उपयोग हमने जाना, इंटरनल बोर का डाया चेक करने के लिए, इंटरनल बोर का डाया चेक करने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। दूसरा प्रयोग है स्लॉट की चौड़ाई करने के लिए, स्लॉट्स की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, या किसी झिर्री की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। जैसे हम देख रहे हैं ये है साइन बार, इसमें दिख रहा है हमारे पास कि ये जॉब है, इसमें हमारे पास एक टेपर जॉब है ये इसके साइन बार के ऊपर रखा गया है। दूसरी साइड हमारे पास ये स्लिप गेज के ब्लॉक हैं, विभिन्न गेज के ब्लॉक हमने इस साइड तक इनको रिंगिंग प्रोसेस द्वारा जोड़ दिया है। अब इसका हमें एंगल चेक करना है, इस जॉब का कितना एंगल है, ये टेपर जॉब है ये। तो इसमें किस तरह से मेजरमेंट करते हैं वो समझते हैं पहले प्रोसेस। जिस भी जॉब का हमें इसमें एंगल चेक करना होता है उसको हम इसके ऊपर वाली साइड में रखते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी साइड में हम क्या करते हैं, ये जो जॉब है इसको दूसरी साइड को पैरेलल कर चेक करते हैं डायल गेज से। दोनों साइड चेक करेंगे जब तक ये पैरेलल ना हो। तो पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जितना इसमें टेपर है उतना ही हाइट में हमें ये साइन बार को उठाना पड़ेगा। तो इसकी हाइट को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, गेजों का सेट उसके नीचे लगाते जाते हैं और जब ये पैरेलल हो जाता है इसकी साइड तो उस समय इस तरह से इसकी दूसरी साइड तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक इसका साइड पैरेलल ना हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैंने एक जॉब पैरेलल काटा हुआ है, इसमें ये है एक टेपर जॉब जैसे ग्लास टाइप का हमारा। तो इसमें दोनों साइड एंगल हैं। अब यदि इसको ये एंगल चेक करना है टोटल इसका दोनों साइड से, ये आगे इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ये कितना एंगल है। तो इसको इसके ऊपर रखते हैं हम इस तरह से। कैसे, यदि हम जॉब को देखें तो ये इस तरह से इन्होंने ये रखा हुआ है, इस तरह से हुआ है ना, ये जॉब इस तरह से है। तो ये अभी पैरेलल तो ऊपर है नहीं, ऊपर वाली साइड इसकी, इसको पैरेलल करने के लिए हमें ऐसा उठाना पड़ेगा इसको इस साइड से, तब जाके ये साइड इसकी पैरेलल हो जाएगी। और डायल गेज से इसको दोनों पॉइंट को चेक करते रहेंगे जब तक ये पैरेलल ना हो जाए। तो इस विधि से हम इसको चेक करते हैं। अब इसको एंगल चेक करने के लिए हमें देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर का जो लॉन्गिट्यूडनल साइड है उस वो आ जाएगा गेज ब्लॉक की हाइट से, और जो हमारा हाइपोटेनस है या विकर्ण है वो हमारा गेज, ये जो साइन बार के दोनों रोलर के बीच से ज्ञात हो जाता है, क्योंकि ये तो हमें पता होता है। तो कौन सा एंगल बन रहा है, ये लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा, जो एंगल बन रहा है। तो इस साइन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो क्या होगा, साइन थीटा हाइट ऑफ द स्लिप गेज ओवर साइन बार का साइज, या दोनों रोलर के बीच की दूरी, जिसको हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं, जितना आता है उसको साइन टेबल से देख के इसका एंगल चेक कर लेते हैं। तो इसके द्वारा हम प्रिसाइजली एंगल चेक कर लेते हैं। जैसे कि प्रोटेक्टर 5 मिनट तक चेक करता है, इसकी प्रिसीजननेस उससे ज़्यादा अधिक। इस तरह से साइन बार के बारे में जाना कि एक एंगल मेजरमेंट का टूल है अधिक एक्यूरेसी में चेक करने के लिए। इसके सरफेस में जो होल बना रखे हैं उसका प्रयोग है, या तो हमें कभी माउंट करने की, इसको क्लेम करने की ज़रूरत पड़ेगी
तो क्लेम कर सकते हैं। साथ ही इसमें होल्स करने पे इसका वेट भी कम हो जाता है, तो इसका हैंडलिंग ईजी से हो जाता है। और ये बनता है हमारा टूल स्टील से। तो ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 24। आगे इसमें एक फिगर देख रहे हैं हम, ये कौन सा गेज है, तो ये हमने अभी पढ़ा था पीछे, ये है ड्रिल एंगल गेज। ड्रिल एंगल गेज, ये ड्रिल का जो कटिंग गेज का एंगल को चेक करते हैं। जैसे जब ड्रिल को ग्राइंडिंग पे ग्राइंड किया जाता है तो इसके एंगल को चेक करना और उसकी लिप्स की लंबाई को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दोनों यूज़ होता है। ये एक स्टील की ब्लेड बनी हुई है, इस पे ये एंगल सेट कर रखा है। तो ये हमारा इसका एंगल होता है टोटल ड्रिल एंगल गेज का 121 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं हम। इसमें दिखा रखा है कि एक बार को 2 सेंटरों के बीच में माउंट कर रखा है। तो जनरली ये हमारा होता है लेथ मशीन पे। दूसरी साइड से एक टूल लगा रखा है। तो ये कौन सा गेज है, तो इसमें ये हमारा गेज जो है ये है हमारा सेंटर गेज, और जिसका प्रयोग किया जाता है जो जॉब लेथ मशीन पे बन रही है उसके थ्रेड्स के एंगल को चेक करना, क्योंकि इसमें इस ब्लेड पे विभिन्न स्टैंडर्ड साइज के थ्रेड्स के वी ग्रुप बने होते हैं। जैसे 55 डिग्री का BSW थ्रेड्स, ये 55 डिग्री का होता है। 60 डिग्री मीट्रिक थ्रेड हो गया हमारे पास, और 47.5 डिग्री फाइन BA थ्रेड्स। ठीक है, जो कि BA थ्रेड्स होते हैं हमारे जैसे घड़ियों में, रेडियो, कैमरा इत्यादि में फाइन थ्रेड्स होते हैं। तो ये सेंटर गेज एंगल को चेक कर रहा है थ्रेड्स का। दूसरा क्या होता है, जब टूल्स को सेट किया जाता है, जैसे थ्रेडिंग टूल है, तो उसको उसके बिल्कुल टूल के 90 डिग्री या परपेंडिकुलर सेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये है इसका यूज़ सेंटर गेज का। इस तरह से हमने विभिन्न गेजों के बारे में जाना। तो इससे संबंधित जो अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका आप रिवीजन करें तो काफ़ी कुछ क्लियर होगा। धन्यवाद।